गुलामी के कालखंड में जिस प्रकार की स्थितियां पैदा की गई थी, ये लोग फिर से उस प्रकार की स्थिति को पैदा करने की कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन आज का भारत पिछले 11 वर्षों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। आज भारत विकास भी कर रहा है और विरासत का संरक्षण भी कर रहा है। विरासत और विकास का यह अद्भुत संगम आज अयोध्या में हम सबको इस रूप में देखने को मिल रहा है। 17 से 25 के बीच की इस यात्रा को मात्र 9 वर्षों में आपने देखा होगा 25-50 हजार दीप जिस अयोध्या में नहीं मिलते थे, इस बार 26 लाख से अधिक दीप तो केवल अयोध्या धाम में प्रज्वलित हो रहे हैं। और अगर पूरे प्रदेश भर के अंदर मैं इसकी गणना करूं तो मैं कह सकता हूं कि कम से कम पूरे प्रदेश के अंदर ही 1,51,00,000 दीप अकेले दीपोत्सव के दिन पर जल रहे हैं। और ये जो दीप मैं आज कह रहा हूं, 26 लाख तो केवल राम जी की पेड़ी से राम जन्मभूमि और राम घाट, नया घाट आदि में प्रज्वलित हो रहे हैं। जो आश्रम हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, उनमें अलग से दीप प्रज्वलन होने का काम हो रहा है। वे अलग से आश्रम वासियों की ओर से, पूज्य संतों की ओर से भगवान राम के आगमन पर, अयोध्या आगमन पर आज जिस भव्य रूप में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है, यह हम सबके उन संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य है। बहनों और भाइयों, ये लोग भारत की आस्था का अपमान किस कदर करते थे। अयोध्या को पहचान के संकट से गुजरना पड़ा था, लेकिन आज अयोध्या को पहचान के संकट से नहीं गुजरना पड़ रहा है। आज तो अयोध्या आस्था के साथ साथ टूरिज्म डेस्टिनेशन का दुनिया का बेहतरीन केंद्र बना है। जिस अयोध्या में कुछ चंद हजार अगर श्रद्धालु आते थे, अव्यवस्था और गंदगी का एक अंबार दिखाई देता था। और अब हर वर्ष 6 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ श्रद्धालु अकेले अयोध्या धाम में आ रहे हैं। 6 करोड़ से लेकर 10 करोड़। ये नई अयोध्या है। ये अयोध्या जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प के अनुरूप हम लोगों ने तय किया है, ये अयोध्या अब दुनिया की वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगी। ये अयोध्या भारत की आस्था की राजधानी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। अयोध्या में सब कुछ होगा जिसको हम लोगों ने अलग अलग थीम के साथ यहां विकसित करने का निर्णय लिया है। सुगम्य अयोध्या भी है तो सुरम्य अयोध्या भी, सक्षम अयोध्या भी तो स्वच्छ और आयुष्मान अयोध्या भी, सांस्कृतिक और आधुनिक अयोध्या भी है तो भावनात्मक अयोध्या भी। आज हर भारतीय आस्था को यहां पर देखने को मिल रहा है। आज दुनिया यहां पर दर्शन करने के लिए आ रही है। आप अयोध्या में श्रद्धालुओं से पूछे तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कोहिमा से लेके कच्छ तक, भारत के हर राज्य का श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ आता है। दुनिया के अंदर जहां कहीं सनातन धर्मावलंबी रहता है, वह भी बड़ी आस्था के साथ यहां आता है और दुनिया के इस वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी का दर्शन करके अपने आप को गौरव की अनुभूति करता है। बहन और भाइयों, राम राज्य की अवधारणा थी, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कहो अबुद न लक्षण हीना। आपने देखा होगा आज नए भारत में सब हम सबको देखने को मिल रहा है। जब एक गरीब के घर में शौचालय बनता है, एक गरीब को उसके सिर को ढकने के लिए छत मिलता है, एक माता को जब
उसके घर में रसोई जलाने के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिलता है, एक गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का निशुल्क बीमा का कवर प्राप्त होता है, जब 80 करोड़ लोगों को कोरोना कालखंड से लेकर के लगातार 80 कोटि लोगों को निशुल्क राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त होता है, जब नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध होती है, अन्नदाता किसानों के लिए तमाम प्रकार की सुविधाएं, उसके खेत में सिंचाई की सुविधा हो, उसको तकनीकी जानकारी हो, अच्छी क्वालिटी के बीज हो, या उसको बीज के बाद फसल को बाजार तक पहुंचाने की गारंटी हो, जब ये प्राप्त होती है, जब स्वदेशी का आह्वान करके प्रधानमंत्री मोदी जी हर भारतवासी को अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के सम्मान करने का आह्वान करते हैं, तो भारत की हर प्रतिभा अपने अपने क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना के साथ जुड़ता है। और आज यही कारण है कि हर क्षेत्र में राम राज्य की इस अवधारणा को कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कहो अबुद न लक्षण ही ना, या हम सबको नए भारत में और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है, जहां पर दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, यह आज हम सबको देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, आज वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में भगवान राम के राम राज्य में तीनों प्रकार के दुखों के लिए कोई स्थान नहीं। वो तीनों प्रकार का दुख उसके पास दैवीय आपदा से निपटने के लिए भी प्रभु की कृपा है, उसके पास भौतिक तापों से निपटने के लिए भी किसी प्रकार की कोई आपराधिक घटना न हो, कोई किसी प्रकार की उग्रवादी घटना के शिकार न होने पाए, किसी प्रकार की अराजकता का शिकार न होने पाए, इसके लिए भी प्रभु की कृपा, और साथ साथ किसी प्रकार की बीमारी को भी समाधान करने के लिए नए भारत में आयुष्मान भारत की सुविधा, बीमारी के उपचार के लिए, आध्यात्मिक दुख के निदान के लिए। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा सुरक्षा का एक मॉडल, हर व्यक्ति उत्साह और उमंग के साथ त्योहारों के साथ जुड़ा हुआ है। क्या 2017 के पहले इस प्रकार का उत्साह और उमंग होता था क्या? पर्व और त्योहार आते थे, लोगों के मन में एक आशंका आती थी, वह आशंका होती थी पता नहीं कहां दंगे हो जाएं, कहां पर हमारे दुर्गा मूर्ति के पंडालों में, लक्ष्मी मूर्ति के पंडालों में आगजनी की घटना हो जाए, कहां रामलीला में उपद्रव कर दिया जाए, कहां पर गुंडों की फौज आकर के पूरे वातावरण को प्रदूषित कर ले। ये लगातार इस प्रकार के वातावरण को खराब करने का कुत्सित चेष्टा होती थी, लगातार इस प्रकार का दुष्प्रचार होता था। लेकिन बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा 2017 के बाद हम लोगों ने प्रभु श्री राम को अपना आदर्श माना, हम लोगों ने उनके इस आदर्श को अपने जीवन का मंत्र माना, जिन्होंने दंडकारण्य में प्रवेश करते ही ऋषि मुनियों के उस समय के जो स्थितियां थी, जो राक्षस आतंक पैदा किए हुए थे, जिन्होंने अराजकता पैदा की हुई थी, जिन्होंने पूरे दंडकारण्य के आश्रमों में, जहां भारत के शोध का, भारत के विज्ञान और ज्ञान और विज्ञान और अध्यात्म का एक बेहतरीन केंद्र था, जिन राक्षसों ने उस पूरे क्षेत्र को एक वीरान क्षेत्र और शमशान बनाने का काम किया था, उन सब के लिए भगवान राम का जो संकल्प था, वह संकल्प आज भी हम सबके जीवन का मंत्र है। भगवान राम ने उस समय राक्षस विहीन करने का, आतंक विहीन करने का
जो संकल्प उस समय दंडकारण्य के लिए और पूरे आर्यावर्त के लिए किया था, वही आज हम सबके जीवन का ध्येय वाक्य बन गया है, हमारे जीवन का मंत्र बन गया है। और हम लोगों ने भी प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ सबको, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन किसी ने भी पर्व और त्योहार के दौरान राह चलती हुई बेटी को, किसी व्यापारी को, किसी नागरिक को छेड़ने का प्रयास किया तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार मजबूती के साथ, सख्ती के साथ ऐसे तत्वों से निपटने का काम करेगी। और यही संकल्प आज भी हम सब अपने जीवन में लेकर के कार्य कर रहे हैं। आज आप 8 वर्ष के बाद देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश गुंडा राज और माफिया राज से मुक्त है, उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। एनसीआरबी के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश देश के अंदर न्यूनतम अपराध वाले राज्यों में है। ये उत्तर प्रदेश जिसके सामने पहचान का संकट था, आज उस उत्तर प्रदेश को देश के सामने अपनी पहचान के संकट से मोहताज नहीं होना पड़ता है। आज कानून का राज है, आज अपराधी भयभीत हैं, आज एक गरीब का सम्मान है, आज किसान खुशहाल है, आज बहनें और माताएं सुरक्षित हैं, युवाओं के लिए अवसर हैं, हर गांव में बिजली है और हर हृदय में एक नया उत्साह और उमंग भी है। यह आधुनिक राम राज्य है जहां विकास भी है और सनातन आस्था का सम्मान भी है। जहां कभी गोलियां चली थी, आज वहां दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, यही बताने की आवश्यकता है, यही अयोध्या है। जहां गोलियां चली थी, आज वहां पर हम दीप जला रहे हैं। जहां कभी अंधकार था, वहां पर आज प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है। अयोध्या के जब ये लाखों दीप प्रज्वलित होंगे, पूरी दुनिया का हर सनातन धर्मावलंबी बड़े गर्व के साथ, बड़ी गरिमा के साथ अपनी आस्था को आनंदित करते हुए देख